हाय फ्रेंड्स, मैं तन्मय। अपने मेरे पहले के भी सारे वीडियो ज़रूर देखे होंगे और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाए होंगे। नहीं देखे होंगे तो जाके देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। और आज मैं आप लोग को नया वीडियो जो कि है चैप्टर 3 का मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। इसमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है। जैसे कि जो रोटेशन होता है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। तो जब ये अपने एक्सिस पे जब घूमता है वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब ये अपने एक्सिस पे जब अर्थ घूमता है वेस्ट से ईस्ट, तो इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन जब वो सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे घूमता है, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, उसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि ऐसे घूमता है। ये सन के चारों ओर ऐसे घूमता है, इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब मैं आपको रोटेशन के डिटेल के बारे में बताऊंगा। जैसे क्या आपको लगता है कि जो हमारा अर्थ है वो घूम रहा है? नहीं लगता होगा, क्योंकि जब आप ट्रेन में रहते हैं तो आप बाहर के लोगों को देखते हैं या फिर बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि अभी सारी चीज़ें घूम रही हैं इधर उधर, लेकिन वो चीज़ें नहीं घूमती हैं, हम लोग ट्रेन से जाते हैं। उसीलिए जैसे जो हमारा अर्थ है वो घूमता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि जो सन है वो घूम रहा है, तो इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जो रोटेशन है वो 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री, जो 360 डिग्री ये अर्थ है, ये 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और ये 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 डिग्री का मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री कितना देर में घूमता है? 4 मिनट में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये जो रोटेशन है ये अपने एक्सिस पे घूमता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। और ये कैसे घूमता है? वेस्ट से ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट घूमता है। और जो रोटेशन होता है वो उसी से ही दिन रात होता है, जो आप दिन रात देखते होंगे वो रोटेशन से ही होता है। जैसे ये सन है, तो सन का जो रोशनी है वो एक ही बार में पूरे अर्थ पे नहीं पड़ता है, तो जो आधा अर्थ है जहाँ पे अभी रोशनी सूर्य का पड़ रहा है वहाँ पे डे होगा, और जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रहा है वहाँ पे नाइट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन और रात कैसे होता है, सही से बता रहा हूँ। जैसे अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, ये सन है, तो सन का जो रोशनी है वो इधर की ओर पड़ रहा है, इसलिए इधर अभी डे है, और इधर की ओर ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं आ रहा है, इसलिए इधर पूरा नाइट है। और जब ये 180 डिग्री जब घूम जाएगा तो ये जो नाइट वाला हिस्सा था वो इधर आ जाएगा, इसलिए इधर की ओर डे हो जाएगा, और इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, इसलिए इधर नाइट हो जाएगा। जब समझ लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो अभी यहाँ पे नाइट है, और जब 180 डिग्री जब घूम जाएगा तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए इंडिया में अभी डे हो जाएगा। और ये कितने घंटे में होगा? जब यहाँ पे है तो वहाँ पे कितने घंटे में जाएगा? 12 घंटे में, क्योंकि 24 घंटे पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, तो 12 घंटे में 180 डिग्री। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोटेशन का डेफिनेशन आप रीड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा ग्लोब, तो ये रोटेट तो होते ही रहता है, ये ऐसे रोटेट तो होते ही रहता है। समझ लीजिए मैं सन हूँ, तो ये मेरे भी चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते रहता है, ऐसे समझ लीजिए ये घूमते रह रहा है। इसका एक फिक्स्ड पाथ है, ये जो ऑर्बिट कहलाता है, उस पर वो घूमते ही रहता है। और ये घूमना मतलब पूरा एक जगह से फिर से वहीं पे आने में कितना देर लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स। तो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर कितना देर में घूमता है? 365 डेज और 6 आवर्स। और जैसे ये 365 डेज में जो हमारा अर्थ है ये सन के चारों ओर 365 डेज में घूम जाता है, और जो 6 आवर्स है उसे हम लोग 4 साल तक के लिए छोड़ देते हैं, और वो जब एक दिन जब हो जाता है तो उसे हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं एक और दिन। मतलब 28 दिन होता है नॉर्मली, लेकिन हम लोग उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं 4 साल बाद, तो वो हो जाता है 29 तारीख तक का। फरवरी जो होता है वो 29 तारीख तक का हो जाता है। तो वो जो साल होता है जिसमें 366 डेज होता है, जो फरवरी में ऐड होता है, उससे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जैसे समझ लीजिए 365 डेज और 6 आवर्स में ये पूरा रोटेट हो जा रहा है। तो ये जो 365 डेज है ये तो नॉर्मली ईयर है, और ये जो 6 आवर्स है इसे 4 साल तक के लिए जब छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24 आवर्स, यानी कि एक दिन। और यही एक दिन फरवरी में ऐड हो जाता है,
और उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जिस साल में ये ऐड हो जाता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये एक्सिस है, ये सन है। तो जब सन का जब रोशनी पड़ता है तो ये पूरे अर्थ पे नहीं पड़ता है, तो जो डे और नाइट को जो सर्कल डिवाइड करता है अर्थ का जो डे और नाइट होता है, जैसे इधर अभी डे हो रहा है और इधर नाइट हो रहा है, तो डे और नाइट को जो सर्कल डिवाइड कर रहा है उसे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन से सिर्फ दिन और रात ही नहीं होते हैं, बल्कि जो ठंडी गर्मी ये सारे जो मौसम होते हैं ये भी चेंज होते हैं। और जो रिवॉल्यूशन है उसमें बहुत ही सारे मतलब मौसम आते हैं, जैसे ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। अब मैं आपको रिवॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे ये सन है, अर्थ, ये भी आता है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का ऑर्बिट है। और जैसे जब हमारा अर्थ जब यहाँ पे आता है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्प्रिंग रहता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ऑटम रहता है। और इस दिन 21 मार्च है, जब 21 मार्च जब आता है तब हमारा अर्थ सन के यहाँ पे आता है, और उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आ जाता है। और इस दिन दिन और रात पूरे अर्थ पे इक्वल रहता है। और ऐसा ही एक और दिन होता है जिस दिन स्प्रिंग जो रहता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, स्प्रिंग साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जो ऑटम रहता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। और इस दिन भी पूरे अर्थ पे दिन और रात एक ही रहता है, मतलब बराबर रहता है, 12-12 घंटा का। और ये होता है 23 सितंबर को। और विंटर सोल्स्टाइस, जब हमारा अर्थ जब इस पोजीशन पे आता है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर रहता है, इसलिए यहाँ पे दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन, और यहाँ पे दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। और ये होता है 21 जून को। और फिर विंटर सोल्स्टाइस, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा रहता है और रातें बड़ी होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और जब ये पोजीशन आता है तो इसको हम लोग विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। और ये होता है 22 दिसंबर को। और इसका जो मेन कारण है वो है अर्थ का झुकना अपने एक्सिस पे, करके बड़ा बना। और इसका कारण है अर्थ का अपने एक्सिस पर झुकना। जो एक्सिस है वो जैसे ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन जहाँ से ऑर्बिट अर्थ का गुजरता है उसे हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो ये, और यहाँ से जो एक्सिस का जो डिग्री रहता है वो 66 हाफ डिग्री होता है। तो जब ये 66 हाफ डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन से जब झुका हुआ रहता है तो इसी कारण से हमारा ये समर, विंटर, ये सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस रहते हैं इन दोनों में। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे जब हमारा अर्थ समझ लीजिए जब यहाँ पे आएगा तो जब इसका रोशनी पड़ेगा तो यहाँ पे पड़ेगा ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आ जा रहा है पर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इसके सिर्फ यहाँ तक आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे डे रहेगा और यहाँ पे नाइट रहेगा। जैसे कि नॉर्थ पोल पे डे रहेगा और जो साउथ पोल है वहाँ पे नाइट रहेगा, और ये एक ही जगह पे घूमते रहता है, इसलिए ऐसे ऐसे जब घूमते रहेगा तभी भी यहाँ पे आके उसको लाइट नहीं मिलेगा। जो नॉर्थ पोल है मतलब साउथ पोल है उसको अभी लाइट नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी आएगा तो इसे लाइट नहीं मिल पाएगा। फिर जब ऐसे ही जब घूमते जब यहाँ पर आएगा, समझ लीजिए यहाँ पर जब आ गया तब इसे लाइट मिलेगा। इसलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है उसका डे और नाइट कितना देर का होता है, 6 महीना का। जब यहाँ पे था तब साउथ पोल पे नाइट था, यहाँ पे था तभी भी साउथ पोल पे नाइट, यहाँ पे है तभी भी यहाँ तक सब बस सूर्य का रोशनी आ रहा है। देखिए यहाँ तक बस सूर्य का रोशनी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी साउथ पोल पे नाइट है। ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि था मोशन ऑफ द अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे आपको डाउट है वो कमेंट में ज़रूर